पैसे वाली सब्जी देते हैं। तो सत्यपाल ने कहा कि नहीं बाबूजी, हम कम पैसे वाली सब्जी लाएंगे। तो सब्जी कभी कभी, लेकिन खुद हमेशा। अब हम सब्जी लेने जा रहे हैं, तुम लोग यहीं बैठी रहना। हमने कहा हाँ बाबूजी। और आश्रम इतनी दूर था और पैदल, तो हम लोग उसके साथ पैदल जाते थे। कभी कभी उनकी बैलगाड़ी जो थी वो भी निकलती थी खेत के लिए। कभी कभी बाबूजी महाराज बैलगाड़ी में बैठ जाए। हाँ बैठ, तो बैलगाड़ी में बैठ के थोड़ी देर चले, फिर मन न माने फिर बाबूजी के पास चलने लगे। पहले जैसे एक भावना होती है कि नीचे देखते चलते थे बाबूजी पीछे, बाबूजी के जहाँ पे बाबूजी के चरण पड़ रहे हमारे वहाँ ना पड़े, उसके ऊपर ना पड़े। तो एक दिन बाबूजी बोले, का देखती चलती नीचे। बाबूजी महाराज, आपके चरण जहाँ पड़े वहाँ, तो तुम ये बताओ दुनिया में तुम कहाँ कहाँ नहीं चलोगी, हम तो सब जगह जाते हैं। तो फिर ऐसे करोगी ना तो तुम्हें कभी चोट लग जाए, कभी कोई हुआ आ जाए, तो ऐसे मत करा करो। बस ये याद रखो, बाबूजी के पीछे पीछे चलो। सिस्टर, मैंने पहली बार बाबूजी को देखा है। हाँ। गया है अहमदाबाद, एंड 2 दिन के बाद उसके पास गया है किसी घर में। हाँ। Then I started crying. हाँ। 3 महीने क्यों होता है इस तरफ? 3 महीने कब सोचा क्राइंग 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 क्राइंग, वो रुका नहीं। हाँ। हाँ। 3 महीने के बाद मम्मी को बोला है आई हैव टू गो, फिर जाना है बाबूजी के पास। 3 महीने के बाद फिर शाहजहानपुर गया, तब थोड़ा आराम मिल गया। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है नहीं, वो जैसे खुद याद करते, जैसे अभ्यासी के मन में क्रेविंग रहती है, ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है वो खुद याद करते हैं, हम रुक नहीं सकते। खुद याद करता मीन्स वो ही हिमसेल्फ इज रिमेम्बरिंग। ओके। इतना तब मैंने डॉक्टर वीपी राव के पास, SS रेड्डी के पास गया। किसी ने बोला है SS रेड्डी के पास जाओ, उन्होंने डॉक्टर वीपी राव के पास भेजा है, तभी रुका नहीं। इसीलिए मैंने मम्मी को बोला जाना है। तब शाहजहानपुर गया पहली बार। नहीं तो जाने के लिए तो जब बहुत लोग बढ़ गए, अच्छा दूसरे पहले हम लोग जाते थे तो मास्टर साहब के पास बहुत जाते, बाबूजी महाराज ऐसा कर दो मास्टर साहब कि बाबूजी महाराज को बहुत मेहनत ना करनी पड़े। तो बाबूजी महाराज से कहा कि बाबूजी महाराज कुछ पैर में हमारे दर्द था। तो बाबूजी महाराज बोले, बिटिया पैर में क्यों दर्द है तुम्हारी? कहा बाबूजी महाराज मास्टर साहब का घर तो बहुत दूर था, तब पैदल जाते थे। बाबूजी महाराज 6-7 दिन बराबर मास्टर साहब के घर गए कि ऐसा करने कहीं आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो बाबूजी कहते गए, बिटिया मान लो झाड़ू मालिन लगाए देती, लेकिन काम तो हम ही करते हैं। कोई भी सफाई करने खुश होगी, लेकिन काम तो हमें करना है। यस, whoever does it, मास्टर साहब कर दिया, कौन कर दिया, हम करना है। यस, मास्टर साहब का घर जैसे उजड़ गया, वहाँ पे जो है मेंबर्स भी बहुत जल्दी उनके लड़कन की डेथ हुई, और मेंबर्स भी जैसे मिशन के लिए प्यासे हैं, बाबूजी महाराज के लिए प्यासे हैं,
शाहजहाँपुर जाने के लिए जब वो चीज खत्म हो गई उनके यहाँ से। पहले नारायण दत्ता तक रही। हाँ, मैं उनके नारायण दत्ता थे जब तक बड़े, तब तक तो रही। उसके बाद ये विष्णु, ये सब कुंवर, ये सब कोई कीन नहीं है। और हम लोगों ने पहले मास्टर साहब के यहाँ 11 बजे ट्रेन चलती थी सवेरे, और फिर दिन भर सीतापुर पड़ा रहना पड़ता था। शाम को 6 बजे और सीतापुर आता था आधा घंटे में। तो शाम के 6 बजे ट्रेन मिलती थी जो शाहजहाँपुर जाती थी, रात को 11 बजे पहुँचाती थी, बस एक ट्रेन थी। तो हम लोग 11 बजे निकल जाते थे। अब वहाँ पे ये लोग तो छोटे छोटे थे, छोटे भैया, उनके बच्चे, ये लोग तो सब पतंग डोर ले जाते थे, दिन भर पतंग उड़ाते रहते। अच्छा, हम लोग ना कभी कभी मास्टर साहब कहते थे, अम्मा पूरी वहाँ के लिए बना लो और दोपहर का खाना वही खिचड़ी बना लेंगे, स्टेशन पे ही बहुत टाइम मिलता है। तो दाल चावल रख लिए, खिचड़ी बनाई ली। मास्टर साहब बहुत तेज थे काम करने में, घरेलू। पूरे कहिए बसंत का जब तक घर में हुआ, मास्टर साहब पूरी पूरी उड़ी हम लोग बेचते थे, वो सब सीखते थे पूरी। बहुत काम करा मास्टर साहब ने। और फिर रात में हमेशा बाबूजी के पैर दाब के तब सोना, बाबूजी के बाद सोना, बाबूजी से पहले उठ के और नहाए धो के तैयार कि कुछ लिखा है तो लिखने के लिए। अब ऐसा कोई भी उनके यहाँ नहीं रह गया था मास्टर साहब के बाद जो उनकी इतनी देखभाल कर। तो खैर इन्होंने करीब 10 बरस बाद हम लोग जाते थे सब, उससे इनके मन में आया कि बोली हमें भी पूजा बता दीजिए, इतने आप लोग सब आते हैं तो हमको बहुत वो आता है कि हम ही नहीं करते। तो हमने फिर बताया पूजा शुरू करवाई। तो 30 दिन के बाद फिर कहा, बाबूजी से कहा कि बाबूजी महाराज सवेरे पहले तो बरदई में बैठते थे ठीक के पीछे, तो बाबूजी महाराज बहू को भी बुला ले। उन्होंने पूजा शुरू करी। बोले हाँ बुला ले। तब से वो पूजा करने लगे। लेकिन बाबूजी महाराज को हमेशा, जैसे उनको ये नहीं पसंद था बहू बाहर निकले इस पे, तो वो कभी बाहर नहीं निकले इस पे। अब किसी के यहाँ जाना है रिश्तेदारी में हो तब तो ठीक है, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं निकली। तो बहुत काम है। भाभी ने मिशन के अभ्यासिन के लिए बहुत काम है। रत्नम्स मदर, ओके। कितना खाना बनता था, डॉटर सब। फिर प्रेम जो है, प्रेम की मदर आने लगी, तब से भाभी को आराम हो गया। अब जैसे मैरी नहीं आई, अब कितने बर्तन हैं, कितने अभ्यासी ठहरे, कितने बर्तन हैं। तो वो फिर भाभी बांटती थी, हम लोग को छूने नहीं, बीवी जी आप नहीं छुएंगी, आप लोग नहीं छुएंगी। तो वो फिर मदद करती। लेकिन बहुत काम बाबूजी का मिशन फैलाने में बहुत उन्होंने उनका साथ दिया। नहीं तो वही बात है, अगर प्रकाश दत्ता वाइफ कह देती इतने अभ्यासी हम नहीं रख सकते तो बाबूजी के लिए एक मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन उन्हें कभी नहीं कहा। वक्त पे चाय, वक्त पे सब। फिर बाबूजी कोई आया कि बहू पे काम बहुत पड़ रहा है, तब उन्होंने एक खाना बनाने वाली रखी।
तब वो खाना बनाई जाती थी। लेकिन फिर दिन भर जैसे कभी बाबूजी का दूध है, कभी हम लोग उनकी चाय है, अभ्यासी आए उनकी चाय है, तब भी दिन भर लगी। हाँ, लेकिन उनको कभी जैसे कोई लोग गुस्सा होने लगते, जब देखो तब चाय बनाए, फिर चाय बनाए, कभी भी नहीं। उन्होंने बाबूजी का बहुत साथ दिया इस बार में। अगर वो करती तो बाबूजी को मुश्किल हो जाती। भाई लड़कियां तो छोटी थी, माया 11 साल की थी जब हम लोग गए, और ये उमेश तो पढ़ने में बिल्कुल नहीं थे। तो प्रेम को मास्टर साहब अपने घर में बाबूजी सुलाते थे कि तुम इसे सर्वेश को इनको पढ़ाने के अपने साथ पढ़ाने के लिए उठा लिया करो। वो गरीब था तो वो बहुत पढ़ता था और बहुत अच्छा पास होता था। तो मास्टर साहब तो बाबूजी महाराज ने उसे घर में रख दिया कि तुम जब उठो तो इसे उठा दो। लेकिन वो सर्वेश महाराज की बैठक, बाबूजी महाराज सब ऐसे सामने आने लगते और हर हम तो कहते जैसे उनको पाए के सब फिक्र भूल गई, दुनिया की भी सब। लेकिन ऐसा लगता वो फिक्र उन्होंने ले ली। जैसे केसर से पूछा, बिटिया तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? पिताजी तो हमारे कमाते नहीं थे। तो केसर ने बताया, बोले भाई इससे तो काम चल नहीं सकता। बस इतना ही कहा। तो जब शाहजहांपुर से लौटे, केसर गई कॉलेज, तो उन्होंने कहा उनकी प्रिंसिपल केसर चतुर्वेदी, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, तुम्हारी पे जो है तो बहुत बढ़ गई। अब केसर जब घर आई तो बोली, देखो बाबूजी महाराज ने हमसे पूछा और हमारी इतनी डबल हो गई, तनख्वाह हो गई। वो बिना बिना पूछने करने, बिना पूछने कि जैसे बहुत लोग शान जाते ना, जाओ तुम आई हो जाएगी, वो कुछ नहीं। ये तो बहुत कम है, बिटिया गुजर रही होती उस बीच से। और जब वापस आए तो ये लगे कि जैसे बहुत दे दिया जाता है ना, तो जैसे पूजा में बैठने की इच्छा नहीं हो। तब हमने एक दिन सोचा कि उनकी कृपा जो दी हुई है वो एब्जॉर्ब भी तो उनकी याद से, उनकी उस ध्यान से होगी। बस तब से फिर चाहे मन लगे ना लगे और बैठने लगे, और धीरे धीरे का हो कि वो कंडीशन उसी जो उन्हें दी है उसका इतना आनंद आने लगे। इतना काम हम लोग घर का करते थे और मास्टर साहब के यहाँ जाने का इतना बड़ा काम। और फिर शाहजहांपुर बुलाया बाबूजी महाराज ने शाहजहांपुर, तो 7 दिन के लिए शाहजहांपुर। केसर छोटे स्कूल में थी ना, प्राइवेट में, तो केसर को भी छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन वो तनख्वाह काटती थी। प्राइवेट थे तो तनख्वाह, उसमें छुट्टी तो थी नहीं। तो अब बाबूजी को, बिटिया अब की तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी। चलो कोई बात नहीं, फिर अगले महीना बढ़ जाएगी। बाबूजी सच्ची जो गृहस्थी भी, जैसे अम्मा भी, तुम्हें ही सब करना है, हमें कोई मतलब नहीं। और जैसे ही बड़े भैया 18 साल के हुए, और ये बीए इन्होंने करा इलाहाबाद से, क्योंकि इधर इतना पैसा नहीं था कि इसको बीए पढ़ा सकते। तो बड़े चाचा थे हाई कोर्ट के जज, तो बड़े चाचा ले गए, बोले तुलसीदास को हम पढ़ाएंगे। फिर केसर को ले गए,
उन्होंने वहाँ से एमए करवाया केसर को। और जैसे ही बड़े भैया बीए होके आए और रेलवे के कोई एग्जामिनेशन थे, तो बाबूजी बोले तुलसीराज बैठ जाओ एग्जामिनेशन में। वो फर्स्ट टाइम वो तो कभी बैठे नहीं बेचारे। बोले बाबूजी महाराज हमें मालूम नहीं। बोले नहीं, पेपर पढ़ लो, सब पेपर मंगा लो, क्या क्या आता रहता है उस हिसाब से पढ़ लो। ऐसे क्योंकि पूरा 18-19 साल के तो थे ही। अच्छा, कोई पिताजी का कोई सहयोग नहीं, और भाई में वही बड़ी जी की मैरिज हो गई, तो कोई जानते ही नहीं थे हम लोग कि बाबूजी का पेपर इधर उधर से। तो फिर इसके लिए केसर ने रेलवे के पेपर भी कहीं से इकट्ठे करके दिए सब, और सिलेक्ट हो गए। तो खाने पीने से लेके परिवार की सब उनको फिक्र हुई। लेकिन वही बात है, अब जैसे एक तो एक है, हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वो मुंह कहता है, दिल नहीं बोलता। अब वो दिल की भाषा समझ लेते। एक ने कहा, बोले कि हमारी लड़कियां हैं, बहुत बड़ी हो गई, और अब लड़का दो तो हम मैरिज करें। तो बाबूजी ने कहा, देखो ये तो ड्यूटी माँ बाप की होती है, हम तो पूजा का काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये ड्यूटी माँ बाप की होती है। बोले नहीं, हमें तो तुम पर छोड़ दिया है सब कुछ। तब बाबूजी ने कहा, अगर सब हम पर छोड़ देते तुम क्यों फिक्र करते हो? हाँ, कि बाबूजी मैरिज नहीं हो रही। That is true. कभी धीरे धीरे होती है। आदमी काम अपनी छोड़ दे, ड्यूटी छोड़ दे, ये बहुत बुरी बात। देखिए, वो कोई सर्वेंट थोड़ी है, क्या हम उनका अपना काम उन पर छोड़ दें? करते हुए और उनको याद रखे, उनकी मदद करनी थी। बाबूजी महाराज नहीं 3 बरस के थे, तो अम्मा से बोले, अब अम्मा राजू को दिखाओ डॉक्टर को, ये डफ एंड डम है, बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं। तब फिक्र हुई, नहीं तो अम्मा तो ये सोच लेती ना, कुछ बच्चे देर में बोलते। तब उसको दिखाया, तो आए के कुछ नहीं करते थे। शाहजहाँपुर बुलाया, राजू को लेके आ जाना। तो हम राजू के साथ चलिए, राजू बहुत खुश गाड़ी में बैठ के चल। जब वहाँ जाए तो बच्चे छोटे छोटे खेलने को मिल जाए, तो राजू बैठे। लेकिन फिर बाबूजी महाराज क्या करें, दिन में एक बार राजू को यहाँ लिया, राजू को हाथ पकड़ के लाए, कहा राजू पैर छुओ, तो पैर छू लेंगे। और जहाँ पैर छूने जुटे, और बाबूजी ने कान ऐसे ऐसे करी और सिर में ऐसे ऐसे करा। तो अब राजू को ये बहुत शर्म वाली बात लगे कि हमारे कान को पकड़ते। तो जहाँ बाबूजी ने कहा राजू को ये ऐसे बुलाया, और वो भगा। फिर वो मिलता था दाल चावल, वही सब। काशीराम भी आते हमेशा, तो काशीराम दाल चावल अब तो खत्म हो गया सर। तो काशीराम ने कहा कि हम शाम को भिजवा देंगे। उनकी शॉप थी, तो बस अभ्यासी की शॉप से लेते थे, वो आदमी से भिजवा देते, और उसी के हाथ पेमेंट उसको दे देते थे, उससे पूछ के और पेमेंट उससे दे देते। लेकिन सारी फिक्र, और ये कह देते थे, प्रकाश की बहू से कहना कि दाल खत्म हो रही है, देख ले। आप दाल खत्म, मालिन बोली दाल खत्म हो गई। और वो तो ऐसे ही ना, जैसे बहू पे हमेशा कोई सास की तरह वो रहता है ना,
तो उनको दबाए रहती थी बहू को। तो बोली अब घर की बहू है, वो ससुर को तो मालूम है दाल खत्म हो गई, और बहू नहीं जानती, देखती नहीं। तो बाबूजी ने एक आध दफे सुना, फिर बोले "ए, हमारी बहू के लिए कुछ मत कहना"। क्योंकि ये लोग ना फिर इधर उधर प्रचार करने लगते हैं। अगर नौकर अगर आप न टोके तो ये सोचते हैं कि ये इनको अच्छा लग रहा है सुनना। बाबूजी महाराज हमेशा ना पहले उनसे घरेलू चीज सीखे। हम तो यही सीखे कि ये दोनों चीज इनसे सीख सकते हैं। कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, और कैसे घर में सब मैंने सब उनको मालूम है। अब वो जैसे वो पीते थे हुक्का, तो ये जो कंडे नहीं बनते हैं गाय के गोबर जैसे कंडे लगा देते मास्टर साहब, तो उसमें धीरे धीरे आग बनी रहती थी। तो जब बाबूजी का हुक्का तो दिन रात वो जब तक बैठते थे चलता था, उसे उसमें से थोड़ा सा तोड़ के और निकाला और रख लिया, फिर फूंक फूंक के कोयले में उसमें जल जाते। तो मालिन अगर भूल भी जाए तो बाबूजी महाराज हमेशा मालिन तुमने कंडा नहीं लगाया। मालिन बोली तुमको हर चीज की याद रहती है और पूजा बहुत करावत हो और याद तुम्हें सब रहती है। तो बाबूजी बोले मालिन जब तुम याद नहीं रखती तो फिर अगर हम भी न याद रखें तो हमें हुक्का कैसे मिलेगा। बहुत अच्छी तरह बोलते सबसे। जितने लड़के बाबूजी के थे, ये प्रकाश की तो डेथ हो गई, उमेश की भी, लेकिन जैसे उमेश का लड़का है अब सर्वेश है, ये बाबूजी तो रहे एज ए सर्वेंट सब, और ये लोग रहते हैं जैसे कि कोई मास्टर। मतलब बोलने में हमसे बोले उमेश, जब उमेश प्रेसिडेंट हुए कि आपने 4 को डिक्लेयर करा तो आपको हमें डिक्लेयर करना चाहिए था। हमने कहा नहीं। कई बार हमने नाम लेते सुना कि ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में बाबूजी ने सबके सामने कहा स्पिरिचुअलिटी में तो इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो और जीएम की पोस्ट पे तो तुम बाहर विदेश सब जगह जाते हो, सबको जानते हो और तुम स्पीच दे सकते हो, इसलिए हम तुम्हें ये बना रहे हैं कि तुम श्री रामचंद्र के मिशन का प्रचार बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। और नहीं तो बिटिया को तो तुम कभी नहीं पा सकते, बिटिया की स्पिरिचुअलिटी को तुम कभी नहीं इतना करो। तो उन्होंने फिर स्पिरिचुअलिटी के मारे हमें ही वो कर दिया और सब जगह जाए खुद प्रेसिडेंट हो ये सब। तो हमने कहा कि ऐसा है कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक होता, मिशन का प्रेसिडेंट हमेशा एक हुआ है। रामकृष्ण परमहंस के अलावा स्वामी विवेकानंद कितने वो थे और कितने, हालांकि उनकी उम्र बहुत कम रही लेकिन फिर भी, और दूसरे को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया और वो भी प्रेसिडेंट नहीं बनाया, उन्होंने एज ए सर्वेंट आई एम गिविंग दिस होल वर्ल्ड as you will live as a servant of the रामकृष्ण परमहंस मिशन। और यहाँ तो असल में लोग कहते लोग कहने लगे, लोग कैसे कहने लगे